तो स्वागत है आप सभी का लूसेंट विविध में भारतीय पुरुष वाले सीरीज में स्वागत है सभी का। तो अगला क्वेश्चन ये है कि स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है सैफुद्दीन किचलू। ये जो है एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, वकील थे। और ये जो स्टालिन पुरस्कार है ये रूस की सरकार द्वारा दिया जाता था जब वो कहा जाता था उसको यूएसएसआर। तो ये यूएसएसआर द्वारा दिया जाता था और अब इसको जो है लेनिन शांति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। स्टालिन और लेनिन दोनों यूएसएसआर वाले बड़े वहाँ के नेता हुआ करते थे और इन्होंने जो है वहाँ पे लाल क्रांति, साम्यवाद, इसको स्थापित किया था रूस में। तो इनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है, लेनिन शांति या फिर स्टालिन शांति पुरस्कार। तो ये थे हमारे सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। अगला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय। तो ये ए आर रहमान बहुत प्रसिद्ध संगीतकार है और ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया जाता है ये म्यूज़िक में काम करने वालों को दिया जाता है, म्यूजिशियंस वगैरह या सिंगर्स को दिया जाता है। तो ए आर रहमान जी हमारे प्रसिद्ध संगीतकार है और इन्होंने जो है आपका स्लम डॉग मिलेनियम, एक फिल्म आई थी 2009 में, इसमें संगीत दिया था और इन्हें इसके लिए जो है ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला था, उसमें ए आर रहमान जी को भी ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय है ए आर रहमान। अगला है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। तो भारत रत्न पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। तो उसमें एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक है, 3 लोग 1954 में मिला था 3 लोगों को। ये देखिए 1954 में दिया गया था। ठीक है, तो एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, एक थे सी राजगोपालाचारी, इनको भी साथ में दिया गया था, और CV रमन, वेंकट रमन, इनको भी दिया गया था। लेकिन पहले जो है ये इनको माना जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको माना जाता है कि इनको पहला भारत रत्न दिया गया था। तो पहला भारत रत्न किन्हें दिया गया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो है हमारे पहले उपराष्ट्रपति भी थे और दूसरे राष्ट्रपति भी हुए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्मदिन के ऊपर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगला है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक। तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्हें ये पुरस्कार 1987 में मिला था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये पाकिस्तान के नागरिक हैं। याद रखिएगा कौन से देश के नागरिक है? पाकिस्तान के नागरिक है। एक्चुअल में क्या है, आज़ादी के पहले ये जो यूनाइटेड भारत हुआ करता था जिसमें भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों मिले हुए थे, और अंग्रेज़ों से जब लड़ाई चल रही थी, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उस समय ये बहुत गांधीवादी नेता हुआ करते थे और इन्हें जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो पाकिस्तान के हिस्से में, अफगानिस्तान पाकिस्तान के हिस्से में रहते थे, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतकार, वो वाला जो संगठन है वो भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। लाल कुर्ते आंदोलन, वो भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान को पहली बार एक पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। और जब भारत का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान में चले गए और पाकिस्तान के नागरिक बन गए। तो इसलिए ये पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। दूसरा खुदाई खिदमतगार, वो भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, और लाल कुर्ते आंदोलन भी इनसे जुड़ा हुआ है। और इन्होंने पश्तून, ये भी एक क्वेश्चन आता है इनसे जुड़ा हुआ, पश्तून नाम की पत्रिका, इसका जो है प्रकाशन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बड़ा पुरस्कार है। और महिलाओं में हमने देखा था कि ये जो है आशापूर्णा देवी जी को दिया गया था, और पुरुषों में या बोले कि पहली बार ही किसे दिया गया था, तो ये थे श्री शंकर कुरूप। श्री शंकर कुरूप जो है मलयाली कवि है,
मलयालम भाषा के, और इन्हें 1978 में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय। आईसीएस एग्ज़ाम जो है अभी जिसे आईएएस कहा जाता है, अंग्रेज़ों के समय में वो आईसीएस नाम से होती थी। आईसीएस जो है विदेश में ही लंदन में होती थी, और इसमें सफल होने वाले प्रथम जो भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस, पहले इसे आईसीएस को इंडियन सिविल सर्विसेज, जैसे अभी आईएएस होता है उस समय आईसीएस होता था, तो उसके लिए जो है भारतीय जो थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। 1832 में ये चुने गए थे, और ये मुंसिफ और सदर अमीन पद उस समय का ये जो है इस नाम से होते थे। ये पद जैसे अभी कलेक्टर एसडीएम होते थे उस समय इस नाम से होते थे, तो ये वाला पद इनको दिया गया था। इसके पहले जो है ब्रिटिश अधिकारी केवल ब्रिटिश ही होते थे, फिर इंडियंस को भी मौका देने लगे, तो पहले जो इंडियन थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अभी अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, तो ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि राकेश शर्मा थे, और राकेश शर्मा जी ने कुछ 80s में गए थे अंतरिक्ष में, पहले प्रथम भारतीय थे। और ये रशियन जो विमान था उसमें बैठ के इन्होंने गए थे, ये जो रशियन सैटेलाइट था उसमें बैठ के गए थे, और इन्होंने ऊपर से जाके इंदिरा गांधी से बात भी की थी। इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा कि भारत कैसा दिखाई देता है, तो इन्होंने बोला था कि सारी जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। तो राकेश शर्मा जो है वो पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय, तो ये है मिहिर सेन। ठीक है, मिहिर सेन जो है ये प्रथम भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैर कर पार की, और ये की थी उन्होंने 1958 में। ठीक है, अगला है पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय। तो पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता, अभी पाक स्ट्रेट से आप समझिए कि ये पाकिस्तान में तो नहीं आती है ना, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में तो नहीं आती कहीं, ये पाकिस्तान में नहीं आती, ये आती है इंडिया और ये श्रीलंका, इसके बीच का जो हिस्सा है यहाँ जो समुद्र बहता है इसे कहते हैं पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट है ना, ये है जल संधि, और एक होता है जलडमरू मध्य। तो दो स्थल भागों को अलग करता है जो वो जलडमरू मध्य कहलाता है, और जो दो जल भागों को विभक्त करता है वो जल संधि कहलाता है। तो ये जो है ये पाक जल संधि जो है श्रीलंका और इंडिया ये इसको अलग करता है ना। और यहाँ पे एक तैराकी प्रतियोगिता होती है, और इसको जीतने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे आपके वैद्यनाथ, याद रखिएगा, वैद्यनाथ थे जिन्होंने पहली बार पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं अपन, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले, बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन भी नहीं लेके गए थे अपने साथ में, वो थे शेरपांग दोरजी। याद रखिएगा, बिना ऑक्सीजन के जो एवरेस्ट पर फतह की वो थे शेरपांग दोरजी।